हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर आज स्टार्ट करने जा रही हूँ दोस्तों प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला से जितने भी रिलेटिव दोस्तों क्वेश्चन बन सकते थे उतने हमने बनाए हैं। तो पहले हम टॉपिक के अंतर्गत जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा वर्णमाला। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसमें, वर्ड का अर्थ क्या होगा। वर्ड का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो वो होगा हमारा अक्षर, ध्वनि और वर्ड। दूसरा है हमारा आ प्लस आ के योग से क्या बनेगा। आ प्लस आ के योग से क्या बनेगा दोस्तों, तो वो बनेगा हमारा आ। अगला है संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा। संस्कृत के वर्णमाला में कितने वर्ण हैं दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन में, तो वो है हमारे 42। अगला क्वेश्चन है स्वराह कति, कितने स्वर हैं, तो वो है हमारे 9। अगला है क्वेश्चन स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के हमारे दोस्तों 3 भेद होते हैं। पहला है हमारा ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है हमारा प्लुत। और अगला देखते हैं क्वेश्चन समान स्वर युग्म भवति। समान स्वर युग्म भवति, तो समान स्वर युग्म कौन से हैं दोस्तों, तो वो है हमारा री और री। अगला है क्वेश्चन अनेक वर्णों के मिलने पर क्या बनता है। अनेक वर्णों के मिलने पर क्या बनता है दोस्तों, तो वो हमारा बनता है शब्द। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है। कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है दोस्तों, तो वो होता है हमारा ओ। अगला क्वेश्चन है कहा संध्या अक्षरा। कहा संध्या अक्षरा, संध्या अक्षर कौन है दोस्तों, तो वो है हमारा ओ। संध्या अक्षर यानी कि जो इसका थोड़ा अगर हम विखंडन करेंगे दोस्तों, जो 2 वर्णों से मिलकर बने हैं उसको हम संध्या अक्षर कहते हैं। तो वो हमारा जो बना है 2 वर्णों के मेल से, वो बना है आ प्लस उ से, प्लस होने पर दोनों बना है तब वो हमारा बना है, तो उसी को संध्या अक्षर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है उपधमानीय वर्णाः अस्ति। उपधमानीय वर्णाः अस्ति। उपधमानीय के कितने वर्ण हैं दोस्तों, तो वो है 2, पा और फा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दीर्घ स्वराः अस्ति। दीर्घ स्वर कितने हैं दोस्तों, तो वो है दीर्घ स्वर कितने हैं, तो वो है हमारा री। अगला क्वेश्चन देखते हैं ह्रस्व स्वराः नास्ति। ह्रस्व स्वर इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, तो वो है हमारा अय। ए और अय नहीं है दोस्तों, आ यू आ ई री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिह्वा मूल्य वर्णाः अस्ति। जिह्वा मूल्य वर्ण कौन से हैं, तो वो है हमारा का और खा। का और खा है। अगला देखते हैं व्याकरणे कति यमः। व्याकरणे कति यमः। व्याकरण में यम अक्षर कौन से हैं दोस्तों, तो वो है हमारे 4। कौन कौन से हैं, का, खा और गा, घा। अगला क्वेश्चन है एक मात्रिका वर्ण कथ्यते। एक मात्रिका वर्ण कथ्यते है, तो दोस्तों एक मात्रिक वाले वर्ण कौन है दोस्तों, तो वो है हमारे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व। अगला क्वेश्चन है द्विमात्रिका वर्ण कथ्यते। जिसमें एक मात्रिक होता है दोस्तों उसके हम ह्रस्व कहते हैं, और जिसमें 2 मात्रिक होता है उसे हम दीर्घ कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों द्विमात्रिका वर्ण कथ्यते, तो वो है हमारा दीर्घ। अगला क्वेश्चन है उवर्णरस्य कति भेदः। उवर्णरस्य कति भेदः में आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो होगा हमारा 18। अगला क्वेश्चन है ऋकार संज्ञा भवति। ऋकार संज्ञा भवति दोस्तों, तो उनकी संख्या है दोस्तों हमारा 18 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लघुत्तम ध्वनि कथ्यते। लघुत्तम ध्वनि कौन सी है दोस्तों, तो वो है हमारा वर्णा यानी कि वर्ड। अगला क्वेश्चन है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि विचारानुसार संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णाः सन्ति। महर्षि पाणिनि के अनुसार, उनके विचार के अनुसार दोस्तों वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो वो है हमारे उनके अनुसार 63 और 64। इसमें देखते हैं इनके अनुसार कैसे हैं दोस्तों, तो इन्होंने स्वर को जो माना है, स्वर को माना है 21 और 22 माना है।
और अगला है व्यंजन। व्यंजन को इन्होंने स्पर्श व्यंजन को 25 माना है, अंतःहस्त को 4 माना है, उस वर्ड को 4, आयोगवाह को 4। कौन कौन से आयोगवाह में 4 हैं? तो अंक आहा, ये 2 हो गए हमारे, और हाँ अंक आहा और जो है जीवा मूलिका और खा, उपधमा निपा और फा, ये जो है 4 हैं आयोगवाह। अगला है, ये दोनों हो गए। अब अगला है यम वर्ड। यम वर्ड कौन से हैं दोस्तों? ये भी 4 हैं। और है दुह स्पृष्ट। दुह स्पृष्ट भी एक वर्ड है दोस्तों, वो है पंचम वर्ड। तो वर्णमाला में जो है स्वर के प्रश्न हमने देखे। अब देखते हैं व्यंजन के प्रश्न। व्यंजन में पहला प्रश्न देखते हैं, व्यंजन को क्या कहते हैं? व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हल कहते हैं। दूसरा है हमारा हल वर्णा सन्ति। हल के कितने वर्ड हैं, यानी कि व्यंजन के कितने वर्ड हैं? तो 33 हैं इसके। अगला क्वेश्चन है उदति वर्णाः कति। उदति वर्णाः कति, तो ये है दोस्तों 25। हमारा है अगला ऊष्म वर्ड कौन कौन होते हैं? ऊष्म वर्ड कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों सल प्रत्याहार के जो वर्ड होते हैं वो हमारे सभी ऊष्म वर्ड होते हैं। अगला है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों? तो का से माँ तक जितने भी हमारे वर्ड हैं वो सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतःस्थ वर्ड कौन कौन से होते हैं? अंतःस्थ वर्ड कौन कौन से होते हैं? तो वो है हमारे यण प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ड हैं, और या रा लावा, ये सभी वर्ड जो है अंतःस्थ वर्ड के अंतर्गत आते हैं। अगला है व्यंजन वर्डे कति मात्रा भवति। व्यंजन वर्डे कति मात्रा भवति, तो आंसर है दोस्तों अर्धमात्रा भवति। अगला है अर्धस्वरा सन्ति। अर्धस्वरा सन्ति, अर्धस्वर कितने होते हैं? तो वो है हमारा अंतःस्थ के जितने भी वर्ड हैं दोस्तों, और यावा। अगला है कादयो माओ अवसाना। कादयो माओ अवसाना वर्णा सन्ति, तो ये है आंसर हमारा स्पर्श वर्ड के जितने भी हैं, और का से मा तक के स्पर्श वर्ड के वर्ड जो है सभी ये कादयो माओ अवसाना वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म वर्ड का बोधक है। ऊष्म वर्ड का बोधक है दोस्तों, तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो है वर्ड वही ऊष्म वर्ड के बोधक हैं। तो सा सा साहा, ये इनकी संख्या जो है दोस्तों 4 होती है। 4 प्रकार 4 होते हैं। अगला है छा मिलकर बना है। छा किन वर्डों से मिलकर बना है दोस्तों? तो अगर संधि करेंगे उसका छा जो है संधि स्वर कहलाता है, क्योंकि 2 वर्डों से मिलकर छा का निर्माण हुआ है। तो कौन कौन से वर्ड हैं? का प्लस सा से मिलकर बना है हमारा छा। अगला क्वेश्चन है गा व्यंजन है। गा कौन सा व्यंजन है दोस्तों? तो वो है हमारा स्पर्श व्यंजन। अगला क्वेश्चन है का वर्ग के वर्ड कहे जाते हैं। का वर्ग के जो वर्ड हैं दोस्तों वो कहे जाते हैं स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा किस वर्ग का सूत्र है? किस वर्ग का सूत्र है दोस्तों? तो का वर्ग का सूत्र है। और का के जितने भी वर्ड हैं दोस्तों, का वर्ग के जितने भी वर्ड आते हैं वो हमारे कंठ के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं या बोले जाते हैं। इचु यसा नाम तालु वर्ग का सूत्र है तथा कौन कौन से हैं? तथा वर्ड कौन कौन से हैं दोस्तों? तथा वर्ड यहाँ पर रहेगा वर्ड कौन कौन से हैं? तो वो है ई चा वर्ग के। यचु यसा नाम तालु दोस्तों चा वर्ग के आते हैं, चा वर्ग के हैं। और ई चा छा जा झा इया या और सा, इतने वर्ड हैं जो ये जो ऐसा नाम तालु के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा ऋतुड़सा नाम मूर्धा। ऋतुड़सा राम मूर्धा, मूर्धा ये सूत्र किस वर्ग का है तथा वह वर्ड कौन से हैं? तो दोस्तों टा वर्ग का ये सूत्र है दोस्तों, और वर्ड जो आते हैं री टा ठा डा ड़ा ढा औड़ा और रा सा, इतने वर्ड जो हैं आते हैं इस सूत्र के अंतर्गत।
अगला क्वेश्चन है हमारा ऋटुलसानाम दंतः वर्ग तथा वर्ड कौन से हैं? तो ये हैं ऋ ता वर्ग के हैं सभी, और इसमें जो आते हैं वर्ड जो है ऋ ता था दा धा ना और सा और ला और सा आते हैं। इतने वर्ड जो है दोस्तों लिटुलसा नाम दंता के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं उपउपधमानीय नाम औष्ठव वर्ग तथा वर्ड कौन कौन से हैं? तो वर्ग है पा वर्ग है, और वर्ड जो आते हैं तो उ पा फा बा भा मा आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अमड़नम नाम नासिका वर्ग तथा वर्ड। दोस्तों यहाँ पर वर्ग तथा वर्ड रहेगा। तो इसमें देखते हैं दोस्तों प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर दोस्तों आते हैं, इसमें 5वां अक्षर या फिर 5वां वर्ड आते हैं अमरना नाम नासिका में। अगला क्वेश्चन है आय दैतो कंठ तालु इस सूत्र के वर्ड हैं। तो इस सूत्र के जो वर्ड हैं ए और ऐ हैं। अगला क्वेश्चन है ओ दौतो कंठोस्कम इति सूत्र के वर्ड हैं। इस सूत्र के वर्ड हैं दोस्तों, तो वर्ड हैं ये ओ और औ हैं। अगला क्वेश्चन है वकारस्य दंत ओष्ठम सूत्र के वर्ड हैं। तो वो वर्ड है दोस्तों वा। अगला क्वेश्चन है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम सूत्र के वर्ड हैं। तो जो वर्ड हैं जिह्वा मूल्य या जिह्वा मूलम का या फिर जिह्वा मूलम खा, ये 2 वर्ड हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नासिका अनुस्वारस्य जो है दोस्तों, ये इस तरीके से अंक का चिन्ह होता है, इसी को अनुस्वार कहते हैं, और ये नासिक से उच्चारण इसका नासिका से किया जाता है या नासिका द्वारा होता है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे हम उच्चारण स्थान के प्रश्न देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला है हमारा तकार का उच्चारण स्थान है। तकार का उच्चारण स्थान है तो वो है हमारा दंत। दूसरा क्वेश्चन है हमारा मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ड हैं। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ड हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। वो है री टा ठा डा ढा ड़ा और रा और सा, ये हैं। आगे देखते हैं कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है। कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है दोस्तों, तो वो होता है हमारा आ हा का और आहा। तो ये दोस्तों के से हम याद रख सकते हैं कंठ। अगला देखते हैं चा वर्ड का उच्चारण स्थान है। चा वर्ड का उच्चारण स्थान है तो वो है दोस्तों हमारा तालु, और इसे हम टी से याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ए का उच्चारण स्थान है। ए का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तो ए 2 है संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। ए जो है 2 वर्डों से मिलकर बना है, तो पहला आ और ई इन दोनों से मिलकर ए बना है हमारा, और आ का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो दोनों मिलाकर जो बना हमारा दोस्तों वो बना कंठ तालव्य। कंठ तालव्य है इसका उच्चारण स्थान ए का। अगला क्वेश्चन है री एवं टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। री एवं टा वर्ग का उच्चारण स्थान है दोस्तों, देखते हैं तो वो है मूर्धा। मूर्धा है, यम से इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग का उच्चारण स्थान है दोस्तों, तो इसको दो वर्डों से मिलकर बना है आहा। तो देखते हैं तो आ और हा इन दोनों से मिलकर बना है ये आहा, और इसका उच्चारण स्थान जो है दोस्तों कंठ है दोनों का, तो इसलिए आहा 2 शब्दों से मिलकर वर्डों से मिलकर बना, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हुआ। यहाँ कैसे हम इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अनुस्वारस्य उच्चारणम स्थानम भवति। अनुस्वारस्य उच्चारणम स्थानम भवति, तो कौन सा अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तो वो है इसका नासिक।
नासिका यानी कि यन से इसको याद कर सकते हैं हम। अगला है थकार। थकार वर्णस्य उच्चारणम स्थानम भवति। थकार का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो वो है दंत, जिसको टी से हम याद रख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अधोनिर्देशेषु। अधोनिर्देश का अर्थ है दोस्तों नीचे लिखे हुए। नीचे लिखे हुए इसका अर्थ है। अधोनिर्देशेषु कंठ कंठवर्णा अस्ति। तो ये है दोस्तों गा तथा का वर्ग के, गा तथा का वर्ग के। और ये का वर्ग के जितने भी वर्ड आते हैं दोस्तों वो कंठ से उच्चारित किए जाते हैं, तो उनका उच्चारण स्थान कंठ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लृ वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। लृ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो वो है दंत। टी से याद कर सकते हैं दोस्तों इसको हम। अगला क्वेश्चन है अंग का उच्चारण स्थान है, तो वो है नासिका। वो है नासिका, इसको दोस्तों हम यन से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ओ औ का उच्चारण स्थान है। ओ औ का उच्चारण स्थान है दोस्तों, तो वो जो है ओ जो है दो वर्णों से मिलकर बना है। पहला है आ और दूसरा है उ। आ का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो यहाँ पर कंठ और ओष्ठ को मिला करके यहाँ पर जो बना हमारा कंठोष्ठ बना, तो इसका उच्चारण स्थान जो इन दोनों का उच्चारण स्थान हुआ वो हुआ कंठोष्ठ। अगला क्वेश्चन है उपधमानीय का उच्चारण स्थान है। उपधमानीय का उच्चारण स्थान है दोस्तों, तो वो है ओ से हम उपधमानीय को याद कर सकते हैं। ओ से हम ओष्ठ को याद कर सकते हैं दोस्तों, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अगला क्वेश्चन है इचु यसा नाम डाट डाट रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों हमारा? देखते हैं। ऑप्शन ए कंठ, बी है ओष्ठ, सी है तालु और डी है जिह्वा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों? यहाँ पर तो हमारा सी वाला होगा, यहाँ पर ऑप्शन में तालु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम डाट डाट पद भरिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कंठ, बी है मूर्धा, सी है तालु और डी है नासिका। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर भरने के लिए खाली स्थान में? तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, कंठ। अगला अब आगे देखते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन है हमारा वो है माहेश्वर सूत्र के सभी प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें प्रश्न माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो वो होती है हमारी 14। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें प्रत्याहारस्य शाब्दिक अर्थो भवति। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो वो है संक्षिप्तीकरणम है। अगला क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्र के अनुसार अच है। तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो अच है दोस्तों वो 9 है। अगला क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्र के अनुसार हल की संख्या कितनी है? तो हल की संख्या दोस्तों हमारी 33 है। अगला क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रों में इति संज्ञक वर्णों का क्या प्रयोजन है? माहेश्वर सूत्रों में इति संज्ञक वर्णों का दोस्तों क्या प्रयोजन है? तो वो है प्रत्याहार निर्माण के कारण। अगला क्वेश्चन है सिद्धांत और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार कितने हैं? तो यहाँ पर जो यश लिखा है हमने ये सिद्धांत है दोस्तों। सिद्धांत में जो प्रत्याहार है वो है हमारे 42 और लघु सिद्धांत में जो प्रत्याहार है वो हमारा सिद्धांत में जो है 44 है और लघु सिद्धांत में दोस्तों 42 है। अगला क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्र में 2 बार कौन सा वर्ड उच्चारित हुआ है? तो वो हुआ है हमारा हा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हैवरट में हकार ग्रहण का प्रयोजन नहीं है। तो इड प्रत्याहार से। अगला क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्र में कितने वर्ड इति संज्ञक हैं? तो वो है दोस्तों 14। अगला क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्र के कौन से सूत्र में आदि वर्ण की इति संज्ञा होती है? तो वो है हमारा लड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने के लिए किस देवता की घोर तपस्या की थी? तो वो की थी भगवान शिव की। क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा
महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या किया? तो शिव जी ने जो किया दोस्तों देखते हैं, नृत्य के साथ डमरू बजाया। और अगला क्वेश्चन है, प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कितनी बार डमरू बजाया? तो दोस्तों 14 बार बजाए थे डमरू भगवान शिव ने। अगला क्वेश्चन है, भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है? तो इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र का अपर नाम है? तो कौन कौन से नाम है देखते हैं दोस्तों। तो ये शिव सूत्र, वर्ड समन्वय सूत्र, चतुर्दश सूत्र। तो इतने नाम दोस्तों इसके अपर नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है? तो आज के अंतर्गत दोस्तों जितने भी वर्ड आते हैं उनमें हमारे स्वरों की गणना हुई है और उनकी संख्या जो है 4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना हुई है? तो वो दोस्तों 10 सूत्रों में जो है व्यंजनों की गणना हुई है। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र में कौन सा इति संज्ञक वर्ड 2 बार उच्चारित हुआ है? तो वो हमारा ड़ा है जो 2 बार उच्चारित हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर जो हमने लिखा है क्वेश्चन, इसका भी आंसर ड़ा ही है, लेकिन 2 तरीके से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है पेपर में, इसलिए हमने इसको भी लिख दिया है। देखते हैं, माहेश्वर सूत्र में से कौन सा वर्ड सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? तो वो हमारा ड़ा ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है? कितने खंडों में विभाजित किया है दोस्तों? तो वो 14 खंडों में विभाजित किए हैं। इसका भी दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो दूसरा देखते हैं इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है? तो आंसर यही है दोस्तों, 14 खंडों में बांटा है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस वर्ड की इति संज्ञा होती है उसे कहते हैं? तो उसे लोप कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इति संज्ञा करने वाला सूत्र है? तो वो सूत्र है दोस्तों तस्य लोपः। अगला क्वेश्चन है, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उसकी इति संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म वर्णों का बोधक है? ऊष्म वर्णों का बोधक है दोस्तों तो सल प्रत्याहार और सा साहा है, ऊष्म वर्णों के बोधक हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रत्याहार के प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं? तो कौन कौन से वर्ड हैं दोस्तों देखते हैं। तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, आए और आओ हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? तो देखते हैं दोस्तों, जा, बा, गा, ड़ा और दा। अगला क्वेश्चन है, इक प्रत्याहार के वर्ड हैं? तो कौन कौन से वर्ड हैं दोस्तों देखते हैं। तो ई, उ, री और री हैं। अगला क्वेश्चन है, अड़ प्रत्याहार में वर्ड आते हैं? कौन कौन से वर्ड आते हैं अड़ प्रत्याहार में दोस्तों? तो आते हैं हमारे ई, आ, ई और उ, ये 3 आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एच प्रत्याहार के वर्ड हैं? एच प्रत्याहार के वर्ड हैं दोस्तों तो वो है हमारे आए और आओ। अगला क्वेश्चन है, चय प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों? तो आते हैं देखते हैं, चा, टा, ता और का, पा, इतने वर्ड आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ड है जो वो है इया। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है? प्रत्याहार संज्ञा की विधायक सूत्र है जो दोस्तों वो देखते हैं तो है हमारा आदिरंतेन संहिता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्याहार शब्द का अर्थ है? तो प्रत्याहार शब्द का जो अर्थ है दोस्तों वो है हमारा संक्षेपीकरण। तो आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्याहार शब्द में प्रकृत प्रत्यय है? तो जो हमारा प्रकृत प्रत्यय है दोस्तों देखते हैं, तो प्रति प्लस आंग प्लस ह्र प्लस घई।
तो ये है प्रकृत प्रत्यय दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन है, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें हम प्रत्याहार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंत्य इत वर्ड के साथ जो आदि वर्ड वह मध्यगामी सभी वर्गों का बोधक होता हुआ डाट डाट बोध कराता है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों? तो रिक्त स्थानों की क्रमशः पूर्ति करें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आदि वर्ड का जो है जिक्र हुआ है और जो है मध्यगामी का और यहाँ पर अंत इत का। तो ये जो आई उड़ है दोस्तों, जो आगे वाला पहला अक्षर है हमारा, ये हमारा आदि वर्ड कहलाता है। और जो आखिरी का एकदम अंतिम अक्षर जो होता है दोस्तों आखिरी का, वो अंतिम वर्ड हमारा कहलाता है। और आई उड़ के बीच में जो दोनों वर्ड अगर हम प्रत्यय बनाएंगे दोस्तों तो हमारा अड़ प्रत्यय बनेगा। और इनमें जो दो वर्ड जो हमारे बीच में बच रहे हैं दोस्तों, इन्हें हम मध्य वर्ड कहते हैं। ये मध्य वर्ड हमारा कहा जाएगा और यही हमारा आंसर है, मध्य वर्ड यहाँ पर भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रा और अम प्रत्याहारों को लेकर प्रत्याहारों की संख्या है, वो संख्या है दोस्तों 42। अगला क्वेश्चन है, अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्र का प्रयोग किए गए? तो वो हमारे 4 किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, आ ई उ ए के ई से लेकर रील रिक के बीच के सभी वर्ड ई उ रील री किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे? तो गिने जाएंगे दोस्तों इक प्रत्याहार में। अगला क्वेश्चन है, हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग किया गया? हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का दोस्तों प्रयोग किया गया? तो आंसर है हमारा हाइब्रिड से लेकर के हल तक, हाइब्रिड से लेकर के हल तक। अगला क्वेश्चन है, झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ड किन 2 सूत्रों में आते हैं? तो आंसर है हमारा झभई और घड़दस में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रत्याहार वर्गों के तीसरे वर्ड आते हैं? तो आते हैं दोस्तों जस प्रत्याहार के। अगला क्वेश्चन है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? तो वर्ड जो आते हैं दोस्तों देखते हैं जा बा गा ड़ द, इतने वर्ड आते हैं जस प्रत्याहार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, चय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? चय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों? वर्ड देखते हैं, चा ठा ता का पा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ड आते हैं? तो वो है हमारा चय प्रत्याहार दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सल प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है दोस्तों? तो वो बना है 2 माहेश्वर सूत्रों से। अगला क्वेश्चन है, सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो है वो वर्ड है दोस्तों सा सा हा। अगला क्वेश्चन है, अंतः अस्थ वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने गए हैं? वो है यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत। यारा लावा इनकी संख्या जो होती है दोस्तों 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्डों को पारिगणित करता है? तो वो हमारा आंसर है वर्णमाला। अगला क्वेश्चन है, ईड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड पारिगणित हैं? तो देखते हैं वर्ड दोस्तों, ई उ री री ए ओ ऐ औ है या वा रा और ला। अगला क्वेश्चन है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? तो दोस्तों वर्ड देखते हैं, आ ई उ री री, इतने वर्ड दोस्तों अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। वाह्य और अभ्यांतर प्रयत्न के प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? स्वरों के उच्चारण में
कौन सा प्रयत्न होता है दोस्तों? तो होता है हमारा विवृत। अगला क्वेश्चन है अंतःस्थ वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न होता है। तो आंसर देखते हैं ईसत, स्पृष्टम, संख्या इनकी 4 होती है, वर्ण यारा ला होते हैं, यारा ला वा होते हैं। अगला क्वेश्चन है चिन्हन चिन्हन रहिता स्वरः भवति। तो आंसर है इसका उदारता। अगला क्वेश्चन है वाह्य प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो है आंसर हमारा स्पृष्ट। अगला क्वेश्चन है खर प्रत्याहार का वाह्य प्रयत्न है, खर प्रत्याहार का वाह्य प्रयत्न है, आंसर है हमारा विवार, श्वास, अघोष। अगला क्वेश्चन है उदात्त अनुदात्त स्वर स्वरिता नाम स्वराणाम कति भेदा। तो ये कितने भेद हैं दोस्तों? तो 3 है। अगला क्वेश्चन है वर्णानाम प्रथम तृतीय पंचमय पंचम यडश्च वर्णानाम प्रयत्न भवति। तो आंसर है हमारा 1, 3 और 5 यारा लावा। ये सब दोस्तों अल्प प्राण हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है अच वर्णानाम प्रयत्ना भवति। अच वर्णानाम प्रयत्ना भवति दोस्तों, तो आंसर है हमारा स्वरिता। अगला क्वेश्चन है स्वर प्रयत्ने कति वर्णा भवन्ति। तो वो हमारे स्वर के कितने जो है स्वर प्रयत्न कितने वर्ण हैं, स्वर प्रयत्न के कितने वर्ण हैं दोस्तों? तो ये हमारे 20 हैं। अगला क्वेश्चन है अल्प प्राण प्रयत्न कति वर्ण भवति। अल्प प्राण के कितने वर्ण हैं दोस्तों? तो वो है 1, 3, 5 वर्ग के 1, 3, 5 वाले अक्षर वर्ण, और यहाँ पर 3 और 5 करेंगे तो 15 होगा। 15 ये हो गया दोस्तों, इनमें से यारा लाभ हो गया। इनमें से अगर हम 15 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारा 19 हुआ, और 19 वर्ड जो है ये है अल्प प्राण के। अगला क्वेश्चन है महाप्राण प्रयत्न कति वर्णा। तो ये महाप्राण के कितने वर्ड हैं दोस्तों? तो वर्ग का दूसरा और पांचवा अक्षर और साहा, और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो 2 वर्ड हैं 2 गुणे 5 हमारा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में अगर हम इन चारों को प्लस करेंगे तो हमारा 14 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाह्य प्रयत्न भवति दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं वाह्य प्रयत्नों की संख्या जो है हमारी 11 होती है, लेकिन यहाँ पर यत्न प्रयत्न की जो संख्या होती है वो हमारी 2 होती है, और अभ्यांतर प्रयत्न की जो होती है संख्या नहीं दोस्तों। यत्न प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 5। और वाह्य प्रयत्न जो है 11 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रयोग दशायाम हरस्व स्वर वर्णस्य प्रयत्नाः भवति। तो ये दोस्तों संवृत्त है। अगला क्वेश्चन है खर प्रत्याहारस्य वर्णानाम प्रयत्नाः भवति। तो आंसर है हमारा स्वसः। अगला क्वेश्चन है हस प्रत्याहारस्य वर्णानाम प्रयत्नाः भवति। तो वो है हमारा आंसर संवार। अगला क्वेश्चन है विवृतम के साम। तो आंसर है हमारा स्वराणाम अच। अगला क्वेश्चन है यत्नः प्रयत्नः कति जो है दोस्तों प्रयत्न कितने हैं? तो वो है हमारे 2 जो है वाह्य प्रयत्न और अभ्यांतर प्रयत्न दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, और वाह्य प्रयत्न जो है हमारे 11 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है निश्चय चिन्ह सहिता स्वरः भवति। तो वो दोस्तों अनुदात्त है। अगला क्वेश्चन है कस्मिन् प्रयत्ने 13 वर्णा न भवन्ति। तो आंसर है हमारा अल्प प्राण। दोस्तों गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, इसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों किस सन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देखते हैं अंग का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन ए है कंठ, बी है तालु, और सी है नासिका। तो ऑप्शन हमारा सी सही है दोस्तों, नासिका है। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2018 में पूछा गया था, वो भी प्राथमिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं
संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या है? ऑप्शन ए 5, बी है 4, सी है 6 और डी है 3। तो हमारा ऑप्शन बी सही है दोस्तों, 4 सही है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी टेट 2018 प्राथमिक स्तर के लेवल पर ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? ऑप्शन ए है री, बी है उ, सी है री और डी है ओ। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी टेट 2018 प्राथमिक स्तर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं। एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं ई, उ, ड़ा और री। और ऑप्शन बी है आ, ई, उ, ड़ा। सी है ई, उ, री। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों 2018 यूपी टेट प्राथमिक स्तर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो जो संख्या दोस्तों वो है 14। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2017 में पूछा गया था, प्राथमिक लेवल पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छा मिलकर बना है। छा किन वर्डों से मिलकर बना है दोस्तों? तो का प्लस सा से मिलकर बना है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2017 यूपी टेट प्राथमिक लेवल पर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अट प्रत्याहार के वर्ड हैं। अट प्रत्याहार के जो वर्ड हैं दोस्तों देखते हैं, सभी स्वर तथा हा या वारा, ये सब अट प्रत्याहार के वर्ड हैं। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी टेट 2017 में पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतः अस्त वर्ड हैं। अंतः अस्त वर्ड है। तो यड़ के जितने भी हमारे वर्ड हैं वो सब अंतः अस्त वर्ड हैं, जैसे या, वा, रा, ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है दोस्तों? तो वो है ज्ञा। ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी टेट 2017 प्राथमिक स्तर पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। तो वो है दोस्तों हमारा सल। ये भी दोस्तों यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ऑप्शन ए देखते हैं आ, बी है ई, सी है री और डी है ला। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी टेट 2017 में पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से ह्रस्व स्वर नहीं होते हैं? तो ऑप्शन ए है ए ओ। ऑप्शन नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट आंसर है। तो ए, ओ, आई, ओ ये ह्रस्व नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी टेट 2017 में पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो ऑप्शन ए दोस्तों आंसर है आ, ई, उ, री। ये वर्ड आते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2016 में पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्श व्यंजनों के वर्ड हैं। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो वर्ग हैं दोस्तों 5। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ड का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? ऑप्शन ए वा, बी है माँ, सी है पा और डी है का। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, वा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ ये वाला क्वेश्चन दोस्तों और ये वाला भी, ये और उसके बाद ये वाला, यहाँ तक पूरा दोस्तों ये सब दोस्तों 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, गा व्यंजन है। गा व्यंजन है तो वो है दोस्तों स्पर्श व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म मार व्यंजन है जो सा, साहा है। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों हमारा ड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ड नहीं है, वो है हमारा रा। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन दोस्तों, का वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो वो है दोस्तों कंठ। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2014 में
2014 में पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है, तो वो किया है दोस्तों 14 खंडों में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2014 में पूछा गया, प्राथमिक स्तर पर यूपी टेट में पूछा गया था। यूपी टेट में 2014 में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों ये हैं और ये हैं, ये हैं, इसके बाद ये वाला भी है। ये 4 क्वेश्चन जो है 4-5 क्वेश्चन 2014 में पूछे गए थे दोस्तों। तो आप आगे देखते हैं, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो वो है हमारा दंत। और आगे है क्वेश्चन, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, तो वो है हमारा अच, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो वो है दोस्तों हमारा नासिका। यहाँ तक दोस्तों 2014 में पूछे गए क्वेश्चन यूपी टेट प्राथमिक लेवल पर पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, री का उच्चारण स्थान है, तो वो है दोस्तों मूर्धा, जिसको हम नियम से याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2013 में प्राथमिक स्तर पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्म वर्ण नहीं है, नहीं है दोस्तों, वो है हमारा ये आंसर है। और ये क्वेश्चन दोस्तों भाषा स्पेशल प्राथमिक स्तर पर यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है, तो वो होता है दोस्तों हमारा मुख नासिका से। ऑप्शन देखते, आंसर देखते हैं इसका दोस्तों, मुख नासिका से होता है इसका। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी भाषा शिक्षक प्राथमिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो है हमारा दोस्तों तालु। और ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार टेट 2012 में टीजीटी लेवल में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतः अस्त वर्णों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो वो है 4। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बिहार टेट 2012 में टीजीटी लेवल पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, माँ कौन सा वर्ण है, माँ कौन सा वर्ण है, तो दोस्तों स्पर्श वर्ण है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों बिहार टेट 2012 में टीजीटी लेवल पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। इसका पीडीएफ जो है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।